सभी दोस्तों को नमस्कार। राजस्थान में 5 नई योजनाएं लागू हुई। दोस्तों कौन कौन सी 5 नई योजनाएं लागू हुई है और इनका लाभ किसको किस प्रकार से मिलेगा उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आप एंड तक जरूर देखें। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के दोस्तों पेंशन विभाग की ओर से 2 नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें बकाया पेंशन 2300 रुपये है वो भी मिलना शुरू हो गई है। और इसके अलावा दोस्तों जो पेंशन है इसमें बढ़ोतरी होगी, वो किस प्रकार से बढ़ोतरी होगी उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। अपात्र पेंशन 1 जनवरी से बंद होने वाली है। जो भी अपात्र पेंशनधारी है उनको 1 जनवरी से पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके लिए पेंशन विभाग की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है। तो किसको पेंशन नहीं मिलेगी और किसको मिलेगी उसकी पूरी जानकारी आप वीडियो में ले सकते हैं। साथ में दोस्तों किसानों को भी सस्ता लोन मिलेगा। कौन सी योजना के माध्यम से सस्ता लोन मिलेगा उसकी जानकारी आप ले लीजिए। और मिड डे मील पोशाक का जो मानदेय है उसमें भी बढ़ोतरी हो चुकी है। किस प्रकार से क्या बढ़ोतरी हुई है वो भी आप वीडियो में जान सकते हैं। यदि आप कच्चे घर में रहते हैं तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास जो योजना है उसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में अब राजस्थान में 4 लाख पक्के मकान बनाए जाएंगे, जिसके लिए सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। यदि आप भी पक्का मकान बनवाना चाहते हैं तो सरकार से आर्थिक सहायता ले सकते हैं। किस प्रकार से आप इस आवास योजना का लाभ ले सकते हैं उसके बारे में आपको पूरी अपडेट वीडियो में मिलने वाली है। महिलाओं को बिना ब्याज सरकार की ओर से लोन दिया जा रहा है। किस प्रकार से दिया जा रहा है उसकी अपडेट यहाँ पर हम लेने वाले हैं। और 3,000 रुपये का बिजली बिल भी माफ किया जा रहा है। दोस्तों इन सभी योजनाओं के बारे में हम वीडियो में विस्तार से जानकारी लेंगे। उससे पहले यदि आप वीडियो पर नए हैं तो दोस्तों आप हमसे अवश्य जुड़ें, फॉलो अवश्य करें, ताकि आगे भी इसी प्रकार से वीडियो आपको उपलब्ध होते रहे। दोस्तों यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हम अवश्य मोटिवेट होते हैं। वीडियो को लाइक करें, हमसे आप अवश्य जुड़े और वीडियो को अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत यदि आपको पेंशन मिलती है तो दोस्तों इसके लिए 2 नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का सत्यापन, पात्रों के नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यानी कि दोस्तों जो भी अपात्र हैं उनको इसमें से हटाया जाएगा और पात्र लोगों को जोड़ा जाएगा। राजस्थान में अपात्र पेंशनर की पेंशन होगी निरस्त। 20 दिसंबर को प्रदेश भर में होंगी ग्राम सभाएं। तो दोस्तों प्रदेश भर में 20 दिसंबर से ग्राम सभाएं शुरू होने जा रही हैं, जिसके माध्यम से जो भी अपात्र पेंशनधारी है उनकी पेंशन अब निरस्त की जाएगी, रद्द की जाएगी और उनको 1 जनवरी से पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों पूरी खबर आप यहाँ पर जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में सुधार के बाद अब राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को दी जा रही जो पेंशन योजना है उसका सत्यापन का जो निर्णय है वो सरकार की ओर से ले लिया गया है। राजस्थान में 20 दिसंबर से प्रदेश भर में ग्राम सभाएं आयोजित होंगी, जहां पेंशन योजना के लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा। अपात्र जो पेंशनर हैं उनका नाम यहाँ पर हटाया जाएगा। साथ में दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि नए नामों का समावेश और पेंशन जो बहाली है वो होने वाली है। यानी कि जो पात्र हैं उनके नाम पेंशन में जोड़े जाएंगे और जिनकी बकाया पेंशन चल रही है या जिनका पेंशन से नाम कट चुका है उस पेंशन को भी अब बहाल किया जाएगा। यानी कि जो बकाया पेंशन है वो सभी को राजस्थान के अंदर अब मिलने वाली है। तो दोस्तों ग्राम सभा के अंदर अब पेंशन योजना के तहत सत्यापन होगा, जिसमें आप अवश्य ही अपनी ग्राम पंचायत में जाकर के पेंशन का सत्यापन करवाएं, ताकि आगे भी आपको पेंशन मिलती रहे। और यदि आपकी बकाया पेंशन चल रही है तो वो बकाया पेंशन भी आपको मिल सके। 20 दिसंबर से ग्राम सभाएं शुरू होंगी, जिसमें पेंशन का सत्यापन होगा। आप या अपने परिवार का कोई भी सदस्य जो पेंशन लेता है वो अवश्य ही ग्राम सभा में जाए और 20 दिसंबर से जो ग्राम सभाएं आयोजित की जा रही है उसमें अपने पेंशन का सत्यापन करें। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि इन ग्राम सभाओं में ग्राम स्तर पर पेंशन योजना के सभी लाभार्थियों का डाटा रखा जाएगा और सभी का वहां पर वेरिफिकेशन होगा। यदि आप वहां पर वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो हो सकता है कि आपकी पेंशन को बंद कर दिया जा सकता है। तो कहा गया है कि अपात्र जो पेंशनर है उनको अब पेंशन योजना से हटाया जाएगा। जो पात्र लोग हैं उन्हीं को पेंशन मिलेगी और जो पात्र लोग हैं जिनको अब से पहले पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है उनका भी नाम जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों ये पेंशन को लेकर के बड़ी खबर है। इसी के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के एक और भी यहाँ पर अच्छी सूचना निकल करके आई है, जिसमें कहा गया है कि तकनीक बनी पेंशनर का सहारा, घर बैठे मिल रहे हैं पीपीओ नंबर और जीवन प्रमाण पत्र। यदि आप जीवन प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं या आपके पास पीपीओ नंबर नहीं है, खो गए हैं, तो आप घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं और पीपीओ नंबर भी आप घर बैठे ही ले सकते हैं। दोस्तों इसके लिए बताया गया है कि पेंशन विभाग ने पेपरलेस ऑनलाइन सिस्टम लागू किया है, जिसके जरिए पेंशनर एसएसओ आईडी के माध्यम से घर बैठे आवेदन कर सकता है और जीवन प्रमाण पत्र के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। पीपीओ नंबर भी आसानी से आप निकाल सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पेंशन विभाग अब मात्र 5-6 घंटे में पीपीओ नंबर और पेंशन जारी कर रहा है।
नई व्यवस्था के तहत इस साल करीब 25,000 पीपीओ नंबर और पेंशन ऑनलाइन जारी की जा चुकी है। पहले पेंशन और पीपीओ नंबर प्राप्त करने के लिए दोस्तों यहाँ पर पेंशनर को भटकना पड़ता था, लेकिन अब किसी प्रकार से पेंशनर को भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन नया सिस्टम यहाँ पर राजस्थान में लागू कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों हम जानकारी लेते हैं आवास योजना को लेकर के। आवास योजना को लेकर के राजस्थान के जो प्रदेशवासी हैं उनके लिए अच्छी खबर निकल करके आई है, और कहा गया है कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में बनाएंगे 3.41 लाख से ज्यादा मकान। चौहान ने ये बात कही है। तो दोस्तों राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी कच्चे मकानों में रहने वाले परिवार हैं उनको अब पक्का मकान दिया जाएगा। 3,41,000 पक्के मकान अब राजस्थान में बनेंगे। दोस्तों जैसे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन होंगे वैसे ही आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी, इसलिए अवश्य आप हमसे जुड़े ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों पीएम जो आवास योजना है ग्रामीण की, इसके तहत 3.5 लाख के पक्के मकान बनेंगे। इसके लिए सरकार जो भी गरीब परिवार है उनको यहाँ पर राशि आवंटित करेगी। दोस्तों जल्दी इसके अंदर सर्वे के मुताबिक फॉर्म भरे जाएंगे। जैसे फॉर्म भरे जाएंगे वैसे आप तक जानकारी पहुंचा दी जाएगी। मिड डे मील को लेकर के भी सरकार की ओर से बजट जारी कर दिया गया है। यदि आपके भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो पोषाहार पकाने के लिए अब मिलेंगे ज्यादा पैसे। नई दरें इसी माह से लागू, यानी कि 1 दिसंबर से नई दर राजस्थान के अंदर मिड डे मील को लेकर के लागू हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि प्राथमिक स्तर पर प्रति छात्र 74 पैसे और उच्च प्राथमिक स्तर पर 1 रुपया 12 पैसा अब दिए जाएंगे। बाल वाटिका सहित प्राथमिक स्तर पर अब प्रति छात्र भोजन पकाने की जो दर है वो 6 रुपये 19 पैसा होगी और उच्च प्राथमिक स्तर पर 9 रुपये 29 पैसे होगी, जो कि राजस्थान में 1 दिसंबर 2024 से लागू हो चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार से मिड डे मील की जो अनुदान राशि है वो भी बढ़ा दी गई है। गोपाल क्रेडिट कार्ड लोन योजना है जिसकी घोषणा राजस्थान सरकार ने बजट में की थी, इसके लिए अब ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना, राजीविका समूह की गोपालक महिलाओं को भी मिलेगा गोपाल क्रेडिट कार्ड से लोन। तो दोस्तों परिवार में जो महिलाएं हैं उनके नाम से भी आप इस गोपाल क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन ले सकते हैं। क्या कुछ योजना है इसके बारे में आप जानकर यहाँ पर ले सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि राजस्थान में सहकारिता विभाग के द्वारा 35,000 जो गोपालक महिलाएं हैं उनको यहाँ पर बिना किसी ब्याज और बिना किसी गारंटी के लोन दिया जाएगा। राजस्थान में इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 150 करोड़ रुपए का जो ब्याज का अनुदान है उसके लिए राशि भी स्वीकार कर ली गई है। यानी कि दोस्तों महिलाओं को यहाँ पर लोन उपलब्ध करवाया जाएगा, जो बिना ब्याज होगा। ब्याज की जो राशि होगी वो सरकार की ओर से सरकार के द्वारा ही जमा करवाई जाएगी। यदि आप भी महिलाओं के नाम से लोन लेना चाहते हैं और बिना ब्याज आप लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों अवश्य ही आप इस योजना के माध्यम से, यानी कि गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के माध्यम से महिलाओं के नाम से आप लोन ले सकते हैं, जिस पर सरकार की ओर से किसी प्रकार से कोई भी यहाँ पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा इसमें अनेक प्रकार की और भी शर्तें थी, उन शर्तों को भी यहाँ पर हटा दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि आप सहकारी डेयरी के सदस्य नहीं है तो भी आप लोन इसके माध्यम से ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो शर्त रखी गई थी स्थायी संपत्ति की, इस शर्त को भी हटा दिया गया है और 2 व्यक्तियों की जो जमानत की शर्त थी उसको भी विलोपित, यानी कि इसको भी हटा दिया गया है। और आपके पास पैन कार्ड यदि नहीं है तो भी आपको यहाँ पर आसानी से लोन मिल सकेगा। यानी कि इस योजना के माध्यम से जो शर्त लगाई गई थी उनमें से 8 शर्तों को सरकार की ओर से, विभाग की ओर से हटा दिया गया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना भी शुरू कर दी गई है। इस योजना के माध्यम से जो भी राजस्थान के पशुपालक हैं वो अपने पशुओं का आसानी से बीमा करवा सकेंगे। और यदि बीमा बनवाते हैं और किसी भी प्रकार से पशु को यदि हानि होती है, कोई भी पशु के साथ दुर्घटना होती है, तो यहाँ पर सरकार की ओर से पशुपालकों को अब निःशुल्क बीमा के तहत यहाँ पर जो मुआवजा राशि है वो भी पशुपालकों को दिया जाएगा। 400 करोड़ रुपए का जो बजट है इस योजना के लिए सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है। 21 लाख पशुओं का राजस्थान के अंदर निःशुल्क बीमा होगा। दोस्तों यदि आप भी पशुपालक हैं तो अवश्य इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बिना खर्च किए आप अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैं और यदि किसी प्रकार से पशु को नुकसान होता है या पशु के साथ दुर्घटना होती है तो आपको यहाँ पर मुआवजे के रूप में राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर इस योजना के माध्यम से 21 लाख पशुओं का बीमा होगा और इस योजना में गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक जो महिलाएं हैं, लखपति दीदी योजना के तहत जुड़ी जो महिलाएं हैं, उनको भी इस योजना के अंदर लाभ दिया जाएगा, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। SC/ST को भी इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। और जो बीमा यहाँ पर निःशुल्क है, यहाँ पर जो बीमा की जो राशि है वो सरकार की ओर से वहन की जाएगी। यदि आप इसके अंदर फॉर्म लगाते हैं, अपने पशुओं का बीमा बनवाते हैं, तो इसके लिए आपको फॉर्म भरने के लिए जनाधार कार्ड चाहिएगा, मोबाइल नंबर जो कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। साथ में दोस्तों यहाँ पर जो पशुपालक है, जो पशु है उसकी फोटो चाहिएगा, पशु का टैग नंबर भी चाहिएगा, जाति प्रमाण पत्र
और गोपाल कार्ड या लखपति दीदी कार्ड आपके पास है तो वो भी आपको चाहिएगा, यदि आपके पास नहीं है तो ये आपको नहीं भी चाहिए। और इस मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में 13 दिसंबर 2024 से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 12 जनवरी 2025 तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों सरकार की ओर से जो वेबसाइट है वो जारी कर दी गई है, मोबाइल ऐप जारी कर दिया गया है, या फिर आप नजदीकी ई मित्र पर जाकर के भी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, ताकि आप अपने पशुओं का बीमा बनवा सकें और पशु को किसी प्रकार से नुकसान होता है तो उसकी भरपाई आपको सरकार की ओर से की जाएगी। इसका आप लाभ ले सकते हैं। दोस्तों यदि आप किसान हैं तो किसानों को सस्ता लोन मिलेगा, ऐसी बात केंद्रीय जो कृषि मंत्री चौहान है उन्होंने कहा है कि किसानों को सस्ता लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। देश को खाद में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा ताकि आसानी से किसानों को खाद सही समय पर मिल सके। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भी घोषणा की है कि किसानों को अब दिन में बिजली दी जाएगी, क्योंकि सर्दी के मौसम में जो किसान हैं वो परेशान हो जाते हैं। इसलिए 2027 तक किसानों को अब राजस्थान में रात की बजाय दिन में बिजली दी जाएगी। दोस्तों यदि आप बिजली के बिल को लेकर के परेशान हैं तो देश भर में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू कर दी गई है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। यदि आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, आप यदि कनेक्शन लेना चाहते हैं तो अवश्य रजिस्ट्रेशन कराएं। यदि आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो 2 दिन में सोलर कनेक्शन आपको मिलेगा और डिमांड नोटिस का झंझट भी इसमें अब खत्म कर दिया गया है। कोई भी डिमांड नोटिस आपको इसमें जमा नहीं करवाना होगा। यदि आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो दोस्तों आपको अपनी घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी और आपको कोई भी डिमांड नोटिस भी जमा नहीं करवाना होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको 300 यूनिट प्रत्येक महीने आपको बिजली भी फ्री इसके माध्यम से दी जाएगी। साथ में दोस्तों आप जो सोलर पैनल लगाएंगे उसके अंदर सब्सिडी आपको दी जाएगी और जो राशि आप जमा कराएंगे उसके ऊपर लोन की सुविधा भी सरकार की ओर से दी जा रही है। तो अवश्य आप यदि बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आप इस योजना में रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, ताकि आपको आसानी से दोस्तों आपको बिजली का लाभ मिल सके। साथियों ये सभी योजनाएं थी जिनके बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी ली है। आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें और हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।